श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस बालखंड। इस अध्याय में इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमय कविता की महिमा का गुणगान करेंगे। जानी कृपा किंकर मोहू, सब माली करहु साड़ी सल सोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिने करू सब पाही। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर सल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करहु चहु रघुपति गुण गाहा, लघु मति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एकहु अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी के चरित्र अर्थात बड़ा है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जूरई न साची। समीह ही सज्जन मोरी डिठाई, सुनी ही बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती सांच भी नहीं है। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। हसी हही पूर पुटली कुबिचारी, जे पर रूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे लोग हंसेंगे। निज कबित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे बर भनीति सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जगनाई। रसली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सब भाई, जे निज बाड़ी बढ़ी जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाढ़ ही जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य की अधिक हे भाई जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। सीताराम। श्री राम जय जय राम। दोहा। भाग सोट अभिलाषु बड़ करहु, एक विश्वास पेहहि सुख सुनी सूजन सब खल करी हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। चौपाई। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कलकंठ कठोरा।
हंस ही बकदादूर चातक ही, हंस ही मलिन खल बिमल बतक ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबीत रसिक न राम पद नेहू, तिन्ह कह सुगध हास रस एहू। भाषा बनीती बोरी मति मोरी, हसीबे जो हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही हैं। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुजी नीकी, प्रभु पद प्रीति न समझी नीकी। तिन्ह ही कथा सुनी लागी ही फीकी। हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कह मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंची नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हई सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन परवीनु, सकल कला सब बदिया हीनु। सज्जन गण इस कविता को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, चंद प्रबंध अनेक विदाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भाव और रसों के पार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा। बनीति मोरी सब गुण रहित, विषव बाधित गुण एक। सो बिचारी सुनी हई सुमति, जिन्ह के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित हैं, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। चौपाई। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनीति विचित्र सुकवि कृत जोऊ, राम नाम बिनु सोहन सोऊ। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदरी स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती हैं। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहही सुनही बुद्धताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही।
इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक हु नाही, राम प्रताप प्रकट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। घूमहु तजई सहज कुरु आई, घूमहु तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। वनीति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। दुआ भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। सीताराम। चंद। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती हैं और सिमरण करते ही पवित्र करने वाली होती हैं। दोहा। प्रिय लागी ही अति सब ही मम बनीति, राम जस संग दारू बिचारू की करी को बंदीय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से पवित्र मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करही सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावही सुन ही सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े साव से गाते और सुनते हैं। चौपाई। मणि मानिक मुकुता सभी जही, मणि मानिक मुकुता सभी जैसी। अही गिरी गज सिर मुसोहन तैसी, नरप किरीट तरुणी तनु पाई। लहही सकल शोभाधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहही, उपजही अनंत अनंत सभी लहही। भक्ति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारद आवती दाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती हैं और शोभा अन्यत्र कहीं पाती हैं। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का
ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के सिमरन करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। राम सरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोबदी अस हृदय बिचारी, गावही हरि जस कली मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनी गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कह ही सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरस ही बरबारी बिचारू, हो ही कबित मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा। सुगूति बेदी पुनि पोही अही, रामचरित बर ताग। पही रही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरो कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। चौपाई। जे जन्मे कली काल कराला, कर्तव्य बायस बेस मराला। चलत कुपंत वेद मग साड़े, कपट कलेवर कली मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के बाड़े हैं। बंचत भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दिग धर्म ध्वज धंधक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ और क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो दीगा दीगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहू, बाढ़ही कथा पार नहीं लहू। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी है सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देई ही खोरी। ऐते हु पर करी हहि जे असंका, मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न होऊ नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहू तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई।
जिस हवा से सुमेरु जैसा पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। दुआ। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण कर ही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। चौपाई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, किंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज में ही भवसागर से तार देता है। एक अनिह अरूप अनामा, अज सचिंदानंद परधामा। व्यापक विश्व स्वरूप भगवाना, तेहि धरी देह श्रित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिंदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जे ही जन पर ममता अति छोहू, जे ही करुणा करी किना न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहुर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनहि हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहि हऊ नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, जेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दुआ। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही। छड़ी पीपली कऊ, परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चिटिया भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही मैं कर सकूंगा। चौपाई। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हऊ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगण नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा।
व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना।